जय माता दी। इस वर्ष का शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 से होने जा रहा है। पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ नवरात्रों का शुभारंभ होता है, पूजा का शुभारंभ होता है। आज का विषय रहेगा कलश स्थापना के विधि विधान और मुहूर्त के ऊपर। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कलश स्थापना का महत्व क्या है, क्यों हम कलश स्थापित करते हैं। तो ये जो कलश है वो इस ब्रह्मांड का एक प्रतीक है, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक प्रतीक है, जिसे हम किसी भी शुभ कार्य के पहले स्थापित करते हैं। एक कलश सुख, समृद्धि, शांति लाती है। इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है, जिससे हमारे घर में स्थित सभी नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। ये हमारे जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों का भी प्रतीक माना जाता है। इसके अंदर संपूर्ण दैवीय शक्तियों का, मातृशक्तियों का वास होता है, जिसका आवाहन हम मंत्रों के द्वारा करते हैं। और इसके अंदर सारे पंच महाभूत स्थित होते हैं। तो ये रहा कलश स्थापना का महत्व। अब बात करेंगे कलश किस चीज का होना चाहिए। कलश मिट्टी, सोने या चांदी का पात्र होना चाहिए। कलश स्थापना के लिए उत्तम दिशा मानी गई है उत्तर पूर्व, लेकिन अगर उत्तर पूर्व में आपके स्थान की कमी हो तो आप उत्तर या पूर्व दिशा में भी कलश स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त का। तो इस वर्ष 22 सितंबर सुबह 6:09 से 8:06 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है। अगर आप इसमें कलश स्थापना न कर पाए तो दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 11:49 से 12:36 तक, उसमें भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब बात करें इसके विधि का। तो सबसे पहले तो अपने पात्र को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध करने के उपरांत उसके ऊपर रोली और चंदन से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, उस पर अक्षत लगाएं और मिट्टी के एक बड़े परात टाइप के पात्र में एक बड़े परात टाइप के पात्र में मिट्टी भरें और उसमें जौ या सतंजा के बीज को रोप दें। उसके ही बीच में आपको अपना कलश स्थापित कर देना है। कलश के अंदर डाली जाने वाली जो सामग्रियां हैं वो क्या है? गंगा जल या शुद्ध जल, जौ, अक्षत, फूल, हल्दी के गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी और कुछ सुगंधित पदार्थ, चांदी का एक सिक्का। ये सब डालने के बाद आप 5 आम के पल्लव से कलश के मुंह को ढक दें और उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेट के एक नारियल रख दें। तो ये आपके कलश की तैयारी हो गई, कलश आपका तैयार हो गया। कलश स्थापित करने के बाद आप मंत्रों द्वारा, कलश स्थापना के मंत्रों द्वारा कलश स्थापना कीजिए और सभी देवी देवताओं के मंत्रों द्वारा उनका आह्वान कीजिए और उनसे विनती कीजिए कि वो आपके इस पूजा का, इस नवरात्र का जो आप ये उपासना कर रहे हैं उसके साक्षी बने जब तक आपकी ये पूजा चल रही है। ये हो गई आपके पूजा की विधि। जब नवरात्रि की समाप्ति हो जाए तब कलश को विसर्जित कर देते हैं हवन के बाद। कलश विसर्जन के बाद उसके जल को आप अपने घर के अंदर सारे जगहों पर छिड़काव कर दें, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक शक्तियां बढ़ जाए और नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाए। अपने बिजनेस प्रतिष्ठान के ऊपर भी, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अंदर भी जल का छिड़काव आप कर सकते हैं। ये आपके लिए सुख, समृद्धि और शांति लेके आएगी। धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।